नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं। सिर पे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो जो फार्म लेने थे वो जमा करने के बाद लिस्ट आउट कर दी है। हल्का उकलाना की अगर हम बात करें, हल्का उकलाना से 57 आदमियों ने की टिकट के लिए आवेदन किया कांग्रेस पार्टी से, और 57 का जो आंकड़ा है अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों। तो आज हम आपको हल्का उकलाना की पूरी तस्वीर पेश करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर किसका मजबूत दाव है, किसकी पकड़ ग्राउंड में है, किसकी वर्करों पे पकड़ है, कौन जमीन पे काम कर रहा है, यह सारी चर्चा हमारे साथ करेंगे रघुवीर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस एरिया के अंदर इनकी अच्छी पकड़ है। रघुवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपका इस डिबेट में मुझे शामिल करने के लिए। रघुवीर जी, अगर हम हल्का उकलाना की बात करें, हल्का उकलाना में अगर मजबूती से काम करने वालों की बात करें तो नरेश सेलवाल जी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें हाईकमान की, हाईकमान बोले तो शैलजा, कुमारी शैलजा, ये भी हम कह सकते हैं कि शायद जिस प्रकार से वो काम कर रही है, कांग्रेस जीतती हुई सीट को खराब कर सकते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी के ऊपर। हाँ, हाईकमान की बात की, उनका भी एक हाईकमान है जो कि पूर्व में 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जी, जब भी वो कभी कहीं पर भी बात करते हैं, नरेश सेलवाल जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने संबोधन में मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। हाँ, तो संबोधित करके कहते हैं। हाईकमान उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को बार बार आम आदमी में या आम जनमानस में चर्चा रहती है। थोड़ा मैं बीच को भी हाँ टोकूंगा। जी। मैं जिस हाईकमान की बात कर रहा हूँ, मैं उस हाईकमान की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये होम डिस्ट्रिक्ट है कुमारी शैलजा हाँ का, जी। हाँ और पीछे भी हमने देखा है कुमारी शैलजा चाहे नारनौंद की टिकट हो, चाहे बरवाला की टिकट हो, चाहे कुलाना की टिकट हो, इन टिकटों पर ज्यादा तरजीह देती है, ज्यादा रोल देती है। उसी बात पे मैं आ रहा था कुलदीप जी, जी। यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि आम जनमानस में ये चर्चा रहती है भी ये ग्रह क्षेत्र है कुमारी शैलजा कुमारी जी का, शैलजा का। और यहाँ पे उनकी दावेदारी सबसे स्ट्रांग बनती है। हाँ जी, हाँ और एक अगर हम बात करते हैं, अगर वरिष्ठ नेताओं की भी बात करते हैं, तो जी। आपस में एक दूसरे का सम्मान वो हमेशा करते रहे हैं। भी आप हमारी फील्ड में नहीं आएंगे, हाँ हम हाँ, आपकी फील्ड में नहीं जाएंगे, ये चलता रहता है। ये चलता एक रहता है। वरिष्ठ नेता एक दूसरे का सम्मान अवश्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ जा रही है सरकार बनाने की, क्योंकि एक उम्मीद की किरण जो जगी है लोकसभा चुनावों के बाद, जो परिणाम आए हैं, कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जग चुकी है। भी इस बार हम, हो सकता है भी हम बना रहे हैं, हो सकता तो अब उन्होंने खत्म कर दिया, हम वो बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। क्योंकि इसकी अगर आप तस्वीर देखेंगे, लोकसभा चुनाव में जहां पर 8-2 का एक आंकड़ा पेश किया जा रहा था, सभी जो मीडिया के साथी भी थे, जो अपने आप को विश्लेषक भी कहते हैं, जी जी, लेकिन आंकड़ा जब आया वो आया 5-5 का। 5-5 और का। इसके बावजूद इसके, ये वो लिस्ट थी जो जीत के आए हैं कैंडिडेट, जो ये कह सकते हैं जिनको पसंद, जो हुड्डा जी की कह सकते हैं, अगर शैलजा जी को छोड़ दिया जाए, खुद की उनकी सीट को छोड़, बाकी ये बताया जाए हुड्डा जी की पसंद के जो कैंडिडेट है वो जीत के आए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और उसके बाद इस परिस्थिति के अंदर एक जीते हुए प्रदेश को, मतलब आने वाली सरकार बनने जा रही हो, उसकी मेहनत के अंदर कोई भी कमी कांग्रेस पार्टी का हाईकमान भी नहीं छोड़ना चाहता। बार बार वो कांग्रेस पार्टी के इस, मतलब जो हरियाणा के अंदर संगठन है उसके ऊपर वॉच कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। इस अगर पिछले दिनों एक वाक्य भी जो, थोड़ा मैं आपकी चर्चा में हाँ, बात में एक बात जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल। जिस, अगर हम हरियाणा के हाईकमान की बात करें, हरियाणा का हाईकमान दबाव में तो कुछ बोलता है, और जब उनके ऊपर से दबाव हट जाता है फिर उसके बाद उनके बयान अलग प्रकार के आते हैं। वहां से स्पष्ट तौर पे फूट की बू आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही ऊपरी दबाव पड़ता है, राहुल गांधी का प्रेशर पड़ता है, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेशर पड़ता है, तब इन लोगों के सुर बदल जाते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने आंखों से देखा है, दीपक बावरिया जी हाँ जी। इस प्रकार से काम कर रहे हैं। मैं अगर रिकॉर्ड की बात करूं, रिकॉर्ड ही होगा। मैंने मेरे जीवन के अंदर पहले ऐसे प्रदेश प्रभारी देखे हैं जिनके कपड़ों में से पसीने की बू आती है। क्यों? क्योंकि काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं। अदरवाइज प्रभारी का पद ड्राइंग रूम का पद होता है, दिल्ली तक सीमित रहता था,
चंडीगढ़ आ गए, बड़े हेडक्वार्टर में आ गए, वहां चाय बिस्कुट ली और चले गए, जाके रिपोर्ट देते थे। पहले ऐसे प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी जो फील्ड में उतर रहे हैं। आप सोचिए, पीछे उन्होंने कैथल में एक सम्मेलन करा, किस समुदाय का? गडरिया पाल समुदाय का, बिल्कुल, जिसके वोट भी नहीं पता कहाँ है, वो घुमंतु समुदाय है, पता नहीं वोट है कि भी नहीं है। गडरिया पाल समुदाय का सम्मेलन दीपक बाबरिया जी कर रहे हैं, और दीपक बाबरिया जी रामदासी सम्मेलन कर रहे हैं, दीपक बाबरिया जी ओड समाज का सम्मेलन कर रहे हैं। एक तरफ तो हाईकमान कांग्रेस, कांग्रेस प्रभारी इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, साफ उनके चेहरे से झलकता है किसी भी सूरत में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए हरियाणा। एक तरफ ये हरियाणा की जो कांग्रेस है, हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस। अब दर्शक इसी बात से समझ गए कि हम हुड्डा कांग्रेस बोल रहे हैं और शैलजा कांग्रेस बोल रहे हैं, तो ये साफ साफ दिखाई देती है ये शैलजा कांग्रेस है, ये हुड्डा कांग्रेस है, मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। रघुवीर जी, एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि पर्दे के पीछे की राजनीति भी होती है, हाँ ठीक है, क्योंकि आज समर्थक क्या चाहते हैं, हर जो समर्थक है किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, वो चाहता है मेरा नेता जो है वो सबसे बड़ा हो, प्रदेश के अंदर सबसे उच्च पद पे हो। बिल्कुल। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को, मुझे जो मेरे एक नजरिए के हिसाब से मैं देखो, कहीं भी कोई नुकसान होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अगर शैलजा जी के अगर 50,000 तो 100 चाहने वाले हैं, शैलजा जी के लिए दौड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हुड्डा जी के लिए दौड़ रहे हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी को मतलब ताकत दे रहे हैं। तो इसमें मुझे तो कोई कहीं पर ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि पर्दे के सामने कुछ अलग होता है। जब इससे ही मतलब इस दौड़ से, इस आपसी गुटबाजी से ही पार्टी को ताकत मिल रही हो, तो इसमें मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। अपने अपने नेता के लिए सभी प्रयास करते हैं कि वो सर्वोच्च पद पर आसीन हो। लेकिन रघुवीर जी, नुकसान वहां हो जाता है ना, मान लिया एक हल्का है, उस हल्के से हुड्डा गुट का प्रत्याशी मजबूत है, अगर उसको तो टिकट मिलती है वो जीतता है। अगर शैलजा गुट में वो टिकट चली जाती है तो वो हारता है, नुकसान तो हो गया पार्टी का। बिल्कुल, इस बात पे मैं आपके उकलाना क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, ज्यादा क्षेत्र पे आ जाते हैं, क्षेत्र पे बात कर लेते हैं। उकलाना से पूर्व में विधायक रहे नरेश सेलवाल, पिछली बार जो उनको माना जा रहा था सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, विधायक पद के, ये मान रहे थे अगले विधायक वही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान थी, जिनमें शैलजा जी का नाम बहुत आयत लिया जाता है, कि उन्होंने मतलब इस विधायक जी की या पूर्व में जो रहे नरेश सेलवाल, इनकी टिकट कटवाने का काम किया जी। आपसी क्या उनके मतभेद थे, मनभेद थे, उसके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो पार्टी का कैंडिडेट शैलजा जी लेके आई थी, उस कैंडिडेट का भी कोई प्रदर्शन जो है इतना मतलब बढ़िया नहीं रहा। 13,000 वोटर तक वो सिमट के रह गई। तो इससे उनका भी जो कद है, या उनको भी एक जवाबदेही मतलब आ गई शैलजा जी को। तो अब वो स्थिति नहीं है, इस चीज को थोड़ा लोग समझने का प्रयास करें। अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सरकार चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। तो अब जिस प्रकार से हम बात करते थे ना, बीजेपी का जो नेतृत्व है वो बड़ा मतलब बोल्ड डिसीजन लेने में मतलब सक्षम है, लेता है। सही कह रहे हैं। आज के समय के अंदर जो कांग्रेस का हाईकमान है वो बड़े बोल्ड डिसीजन ले रहा है, तो स्पष्ट देते आपको जिसको जाना है जाओ, जिसको रहना रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आओ कोई जाओ, कोई किसी को हमने ना तो मनाना है ना हमने किसी को रोकना है। इसके पीछे जो कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए उनसे आपका अंदाजा भी लग गया होगा। तो मेरे चौधरी का इंसिडेंट बहुत रहे हैं ऐसे, हम उन पे ज्यादा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू। हम नरेश सेलवाल की बात करते हैं। बीते 4-5 दिन पहले जिस प्रकार से, उससे पहले लोकसभा की बात कर ले, जिस प्रकार से कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश जी को जिताने के लिए दिन रात एक किया, हुड्डा गुट के एकमात्र कैंडिडेट, शैलजा गुट के कम से कम 25 से 30 कैंडिडेट जो है टिकट की दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। हुड्डा गुट के एकमात्र कैंडिडेट के तौर पर जो अपनी पताका उठाए हुए थे, वो जीता के अपने जो कैंडिडेट है जयप्रकाश जी को उकलाना से लेके गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शैलजा जी के गुट के जो टिकटार्थी जो अपने को दावेदार बताते हैं, वो सभी के सभी व्यस्त कहाँ थे? सिरसा में। वो उकलाना में कहीं नहीं दिखाई दिए, कहीं वो उकलाना में वोट मांगते नहीं दिखाई दिए। तो ये चीजें शैलजा जी के लिए भी चुनौती है। अभी शैलजा जी अगर नरेश सेलवाल को हटाते हैं या नरेश सेलवाल को दरकिनार करते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा व्यक्त की जा रही है, तो उनके सामने ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको वो लेके आएंगे नरेश सेलवाल के सामने? नरेश सेलवाल ने तो पीछे 4 दिन पहले एक जो पदयात्रा आई थी हुड्डा जी की। रघुवीर जी, हाँ जी, मैं उसी चर्चा पे उसी मुद्दे पे आता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं, नरेश सेलवाल जी हल्का उकलाना से सबसे मजबूत प्रत्याशी है। बिल्कुल नंबर 1 बात। बिल्कुल। नंबर 2 बात,
मैं आज गांव बिठमड़ा में था। हल्का उकलाना का बड़ा गांव है। हाँ जी। वहां मैं सर्वे कर रहा था। सर्वे में कांग्रेस पार्टी के बारे में जब मैंने पूछा, लोगों का एक ही सवाल था, नरेश सेलवाल, नरेश सेलवाल, नरेश सेलवाल। वो जनता के भी चाहते हैं, वो हुड्डा साहब के भी चाहते हैं, और वो जिताऊ भी हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन वो मर कहाँ रहे हैं वो हमें भी मालूम है और जनता को भी मालूम है। अगर ये टिकट नरेश सेलवाल पे जाती है, उनका राइट बनता है। उन्होंने लोकसभा में मेहनत की 26-27 की लीड निकाली, वो रुके नहीं। जब चुनाव खत्म हो गया, हार गए, वो 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं फील्ड में। हमारे क्षेत्र में पानी चढ़ा, वो गुराना में गए, डाड में गए, ब्यानाखेड़ा में गए, जितना क्षेत्र है ये सारा एक एक गांव में वो गए, लोगों का हालचाल पूछा। यानी कि निरंतर वो घूम रहे हैं फील्ड में, लोगों के टच में है, गमी में शदी में। तो एक जनता की तरफ से आवाज आ रही नरेश सेलवाल की, पर यह आवाज ऊपर तक कितनी पहुंचेगी, और ये आवाज पलट कर रिफ्लेक्शन के रूप में टिकट में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है, सारा माजरा यही टिका हुआ है। अगर नरेश सेलवाल को टिकट मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो जीत के आएंगे। अगर वो राजनीति का शिकार होते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी एक जीती हुई सीट खो देगी। मेरा तो ये आंकलन। बिल्कुल, मैं आपसे काफी मतलब मुद्दों पे मैं सहमत भी हूँ जी। लेकिन एक चीज और है, बीजेपी को भी हम इतना कमजोर नहीं आंक सकते हैं। आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उकलाना क्षेत्र की बात करता हूँ। उकलाना क्षेत्र के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में जब आशा रानी खेतड़ यहाँ से प्रत्याशी थी, तो उसके मुकाबले 5000 वोट ज्यादा जो है वो इस लोकसभा चुनाव में मिले हैं बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस को फायदा केवल इतना हुआ, वहां पे आईएनएलडी और जेजेपी जो पिछली बार स्ट्रॉन्ग थी, पिछली बार अपना वोट बैंक लिए बैठी थी, वो बिल्कुल ही जीरो पे पहुंच गई, 2-3 हजार वोटों तक पहुंच गई। तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग, बीजेपी कहीं से भी मतलब आप कमजोर नहीं मान सकते बीजेपी को। मैं रघुवीर जी आपकी बात में बात जोड़ता हूँ, बीजेपी कमजोर नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी ने 46.3% वोट हासिल किए हैं। बिल्कुल। कांग्रेस ने 43.6 वोट हासिल किए। 3% आज भी बीजेपी ने ओवरऑल हरियाणा में वोट ज्यादा प्राप्त किए। बिल्कुल किए, कोई दो राय नहीं है। परंतु हारे जब आमने सामने का मुकाबला होता है, आप कैप्टन साहब का चुनाव ले लीजिए, 2014 में कैप्टन साहब जीतते हैं, लेकिन 2019 में हार जाते हैं ज्यादा वोट लेकर भी, क्योंकि टक्कर हो गई आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी हारती है। त्रिकोणीय मुकाबले होते हैं। मैं एक चीज और बोल देता हूँ, अटपटी लगेगी दर्शकों को। अगर त्रिकोणीय मुकाबले हो गए 60 सीटों पे, आप लिख लीजिए बीजेपी की 48 सीटें हरियाणा के अंदर, ये नोट करके रख लीजिए। 60 सीटों पे आप त्रिकोणीय मुकाबला करा दीजिए, बीजेपी कोई हराने वाला। तो यहाँ पे उकलाना की अब हम चर्चा, परसों की मीटिंग जो 2-4 दिन पहले जो पद यात्रा आई थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उस पद यात्रा के दौरान एक चीज देखने को मिली, वहां पे जितने भी लोग आए हुए थे, हजारों की संख्या में मौजूद थे, तो वहां पे जितने भी लोग आए थे सबकी एक ही आवाज थी, नरेश सेलवाल। कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। जब भी कोई बड़ा नेता उठ रहा था, अपने संबोधन कर रहा था, तो बार बार एक ही बार आ रही थी, भाई साहब नरेश सेलवाल जी हमारे, नरेश सेलवाल जी हमारे। कई बार मतलब नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोका गया भी, आप रुको, आपका रुको, आप रुको, आप रुको। लेकिन हाईकमान जो होता है, नेता होता है, क्लियरली तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने काफी कुछ उस अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया भी इनकी टिकट की दावेदारी में कहीं से भी कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी। और यहाँ तक भी एक इशारा भी हुआ भी, जो भी हुड्डा साहब की मतलब आदेश लेके आए, अभी उन्होंने वहां कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, हुड्डा साहब का जो भी आदेश लेके आए, हमें उसका साथ देना है। तो यहाँ पर खेला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता हुड्डा साहब का आदेश ये नरेश सेलवाल जी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, ताकत उनको प्रयास किया जा रहा है, ताकत ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट पिछली बार चुनाव लड़े थे वो, और उन्होंने अपने दम पे 10,000 वोट लिए थे। 10,000 से ज्यादा वोट थोड़े वोट नहीं होते, 10,000 वोट एक इंडिपेंडेंट के लिए, और कांग्रेस का प्रत्याशी 13,000 वोट ले रहा है। मैं तो ये कहता हूँ रघुवीर जी, नरेश सेलवाल चुनाव लड़ेंगे, ये किसकी टिकट पे लड़ेंगे ये भविष्य बताए। और एक चीज, एक मजेदार बात और होगी, अगर आप इस बार वो चुनाव पे उतरते हैं तो एकमात्र ऐसे कैंडिडेट होंगे उकलाना विधानसभा के जिन्होंने चारों के चारों चुनाव लड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, आज हमने चर्चा की हल्का उकलाना पे, हम राष्ट्रीय राजनीति पे भी चलेंगे, प्रदेश राजनीति पे भी चलेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा हल्का उकलाना में था। हल्का उकलाना की बात करते हैं, आपको भी मालूम है हल्का उकलाना से कांग्रेस पार्टी के मजबूत प्रत्याशी हैं। टिकट किसको दे पार्टी का काम है,
पर जिताऊ प्रत्याशी नरेश सेलवाल जी हैं, मेहनती हैं, और जो पद यात्रा और जो पद यात्रा में जोश था उन सब चीजों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नए आयाम भी स्थापित कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्या सोचते हैं? आखिर में जनता जनार्दन है, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। आप तय कर लीजिए कौन कितने पानी में है, कौन मजबूत है और कौन जीतने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा और आपसे लेते हैं साथियों विदा। राम राम। कुलदीप जी, इस पे मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूँ, जो अन्य प्रत्याशी एक पैरामीटर सेट कर दिया नरेश सेलवाल जी ने, उस तक शायद ना पहुंच पाए अदर जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको जो फ्लैक्स की राजनीति कर रहे हैं ना, जो ये कहते हैं हम फ्लैक्स बड़े बड़े लगवा के क्या हम नेता बन जाएंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उनको समझने की जरूरत है, अपने नेता को खुश करने के लिए कितने बड़े बड़े फ्लैक्स लगवा लो, लेकिन जब तक आपके साथ जनता नहीं होगी, आपकी पूछ नहीं होगी। जो इस वक्त केवल और केवल फिलहाल नरेश सेलवाल के, मैंने तो नरेश सेलवाल का कोई बड़ा फ्लैक्स देखा ही नहीं देखा। हमने कहाँ देखा? कहीं नहीं देखा, मैंने तो देखा ही नहीं। लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने न जाने 20-20 फुट के, 30-30 फुट के, 40-40 फुट के फ्लैक्स लगाए हैं, और अगर गांव में जाके किसी से पूछ लेते हैं, जानते हो कौन है भाई? सही बात है। तो इन चीजों से भी उनको भी सीख लेनी चाहिए। तो साथियों देख लीजिए आप, रघुवीर जी का साफ साफ कहना, कौन फ्लैक्स का नेता है और कौन जमीन का नेता है, आप तय कर लीजिए। राम राम साथियों। राम राम।